ऊंची इमारतें। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हम खड़े हैं और खास करके गजदर बांध के नाम से जाना जाता है इलाका एक घनी आबादी वाला इलाका है और यहां पर राजनीतिक दल के तमाम नेताओं के लिए एक बड़े पैमाने पर वोट बैंक भी कहा जा सकता है। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, चाहे वह संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वह विधानसभा क्षेत्र हो या फिर आने वाला एक आम नगर सेवक के मातहत वह मनपा प्रभाग क्रमांक हो, तमाम इलाकों में रहने वाले जो मुंबईकर हैं वह अलग अलग तरह की समस्याओं से मुखातिब हो रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और ऐसा लगता है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोगों की मुश्किलात से किसी को कोई सरोकार नहीं है, ऐसा लग रहा है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कैमरा पर्सन देवानंद से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाए जिनके अंदर यह अभिलाषा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद और अभिप्राय क्या है। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले उस सांता क्रूज में हम खड़े हैं। कहा जाता है कि इस मुंबई की जो सौंदर्यता है वह देखते बनती है। आज हम दिखाएंगे और काफी करीब से दिखाएंगे कि कैसे एक आम मुंबईकर बुनियादी सुविधाओं की अव्यवस्था के चलते बद से बदतर परिस्थिति का सामना करता है। हमारे साथ कई खास करके लोक अधिकार एनजीओस के तमाम पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने हमारा ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है और अब हम यह आवाज उन तमाम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे जो यहाँ के सांसद कहे जाते हैं, जो यहाँ के विधायक कहे जाते हैं और जो यहाँ की नगर सेविका कही जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले रफत हुसैन साहब के पास जाएंगे, लोकाधिकार के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। रफत हुसैन साहब, कई चीजों को लेकर हमने कई कार्यक्रम किए, सरकार तक आवाज बुलंद करी लोगों की। आज जो वर्तमान समस्या सांता क्रूज पश्चिम के इस गजर बांध की है, बड़ा दुर्भाग्य लगता है यहाँ का पूरा मंजर देखने के बाद। मैं सबसे पहले तो लेमन चैनल का धन्यवाद देता हूं कि वो बहुमूल समस्याएं जो सांता क्रूज में है उसको दिखाने में और सच्चाई सामने लाने में उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। दूसरे, अभी गजदर बांध पर हमने इनको 2 दिन से हमने इनको इनवाइट किया था। आज इनको वक्त मिला और ये यहाँ पर आए। यहाँ की जो समस्याएं जो हमने दिखाई हैं, अभी देखा आपने टॉयलेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर झोपड़पट्टी में रहते हैं और वो आम जो टॉयलेट रहता है वहाँ जाके अपना ये करते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ा तो ये है कि वहाँ पर टॉयलेट, कुछ टॉयलेट में तो आधा दरवाज़ा है, कुछ टॉयलेट में तो दरवाज़ा ही नहीं है। यहाँ के आमदार और नगर सेवक और जो एमपी हैं वो टोटल कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर संघई बनाने का जो इनका सपना है वो संघई कैसे बनेगा, जब तक के लोगों की बहुमूल समस्याएं जो है इनको अगर ये समाधान नहीं करेंगे तो ये संघाई तो बहुत दूर है। ये तो एक बिहार का या यूपी का जैसे एक गांव होता है उस टाइप का ये बम्बई बन गया है, खासतौर से सांता क्रूज। यहाँ की 1-2 समस्या नहीं है, यहाँ पर नाले में इतनी जबरदस्त गंदगी है जबकि मुंबई महानगर पालिका हर साल इन नालों को साफ करने में करोड़ों रुपए अपने गबन कर जाता है और ठेकेदार उसको खा के बैठ जाते हैं। यहाँ के नाले की समस्या के आसपास में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको शाम को 5 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक जो मच्छर काटते हैं, 1-2 मच्छर नहीं, कई तादाद में मच्छर जाके एक इंसान के मुंह पर, पैर में, हर जगह मच्छर काटते हैं। दूसरे, ये मच्छर एक मुंबई महानगर में एक नई हवा चलाई जा रही है कि हम यहाँ पर मच्छर और मलेरिया को खत्म करेंगे। मलेरिया और मच्छर कैसे खत्म होगा जब नाले के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी है कि हद से ज्यादा गंदगी जो आप अभी देख ही रहे। जाहिर है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी था और है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है
जो अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शक लगातार दूसरे विंडो में जो मंजर देख रहे हैं वो कहीं और का नहीं बल्कि सांता क्रूज पश्चिम के गज्जर बांध का है, जहां के नालों को बनाने के लिए जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वह निधि खर्च करने की बात करते हैं, लेकिन उनके निधि का कितना उपयोग किया जाता है यह आसानी से इस मंजर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। और खास करके मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगा कि वह इस शौचालय की तरफ ले जाए जो हमारे ठीक पीछे काबिज है। शौचालय को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और जो जनप्रतिनिधि है मानो कि मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, उस महानगर पालिका की कार्यशैली पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह सा लग चुका है। शौचालय है लेकिन उसके दरवाजे नदारद हैं। हालात यहाँ के बयां कर रहे हैं कि जो गंदगी है उसका अंबार लगा हुआ है। मच्छर जो भयानक बीमारियां घर कर रही है लोगों में, और खास करके मनपा का स्वास्थ्य विभाग लोगों के हित के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करती है और यह जनहित में जारी भी करती है, लेकिन कितना उसका अमल किया जा रहा है ये हम खुद पूछ लेते हैं। अरुण सिंह सतकर साहब हमारे साथ हैं और काफी सालों से आप यहाँ रहते हैं, चुनाव में भी आप खड़े थे। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, बात की जाए नगर सेविका की, बात की जाए विधायक की, बात की जाए सांसद महोदया की, क्या वो लोग इस तरफ नहीं आते हैं? सिर्फ चुनाव के दौरान ही आते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर गंदगी में लोग रह रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया। मैं प्रथम आपका लेमन चैनल का मैं आभारी हूँ जो यहाँ पे आपने मूल्यवान आपको हमें वक्त दिया जनता को। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा जो यहाँ के कॉरपोरेटर है, यहाँ के आमदार है, यहाँ के खासदार है, आज आपने ये पूरा यहाँ का पूरा नियोजन अपन देख लिया, आपका यहाँ का पूरा आपने आपके कैमरे में पूरा कैद कर लिया कि यहाँ की हालत क्या। यहाँ की देखो आज पब्लिक, जैसे कि पानी की समस्या प्रथम यहाँ पे, पानी पहले यहाँ पे 6 बजे आता था, जो महिलाओं को उसकी सुविधा मिलती थी, आज वही पानी यहाँ पे 9 बजे आ रहा है और वो भी पानी 9 बजे आने के बावजूद उसमें गंदगी आ रही है। शौचालय का पानी, गंदा पानी, आधा घंटा वही पानी ऐसा छोड़ना पड़ रहा है। आज महिला करेंगे क्या? लोग काम पे जाने वाले सुबह जाएंगे कहाँ से? जब नहाएंगे तो काम पे जाने वाले नहीं। इनका एक्सक्यूज होता है पानी की समस्या के लिए। वो हमने इसके बाद कितनी कंप्लेंट्स किया वहाँ पे बीएमसी में जाके, तो बोला ये हम वहाँ से कंट्रोल से हमको जो काम है वही किया जाता है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हम विधायक है यहाँ के, सांसद यहाँ के, कॉर्पोरेटर यहाँ के, ये क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। खाली विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो आएंगे, खाली इलेक्शन आने के बाद में इनके सामने हर दरवाजा में घूमेंगे, बोला हम ये करेंगे वो करेंगे। इलेक्शन के टाइम में ये लोग इतने पाइप डालेंगे गलियों में कि आदमी को चलने का मुश्किल हो जाएगा। ऐसे काम करते इलेक्शन के बाद। अभी आज कोई नहीं कर रहे काम। आज कचरा आपने देख लिया, कचरा काम जो है दत्तक वस्ती की योजना के मार्फत इन्होंने काम करने के लिए एक टीम चुनी गई। यहाँ पे 6 संस्था काम कर रही है। 6 संस्था में हर एक संस्था को 9 आदमी दिए जाते हैं, लेकिन 9 आदमी में इधर काम करने खाली 3 या 4 लोग आते, बराबर ना? 3 या 4 लोग आते, और ये 4 लोगों में से इतनी गलियां साफ कहाँ से करेंगे? वो करने के लिए वो बोलते हम ये गली में काम करें, वो गली में तो एक गली है, अब 9 दिए, 9 के लिए हर एक गली में 2-2 लगाइए, काम पूरा हो जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पे वो काम तो करते हैं, बीएमसी उनको पैसा दे रही है, लेकिन उसके बावजूद झोपड़पट्टियों से 20 रुपया निकाला जाता है। जाहिर है सबसे पहले हम रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पीने की पानी की समस्या जो मुंबई में है वो मानो बीरबल के खिचड़ी की भांति है, जिसका आज तक निदान कर पाने में बृहन मुंबई महानगर पालिका के वह तमाम, चाहे अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे साहब खुद हो, तमाम लोग असक्षम साबित हुए हैं। आजादी के पहले वाला वह जलवाहिनी मुंबई का आज भी उसी तर्ज पर है और गंदा पानी कैसे लोगों के घरों में आता है इसका पता लगाने में सिर्फ नाकामयाब ही नहीं है बल्कि पूरी तरीके से विफल है बृहन मुंबई महानगर पालिका। हमारे साथ अरुण सिंह सतकर साहब लगातार जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाला हमने देखा है गज्जर बांध पे, एक तरफ हमने देखा है कि वहाँ ग्रिल लगी हुई है, उसके लिए सपोर्टिंग दी गई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ ग्रिल नाम की चीज ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं। रात के समय यदि अफरा तफरी में कोई अगर गिर जाता है उस नाले में तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये मैं जिम्मेदारी कहूंगा यहाँ के सांसद की रहेगी, यहाँ के आमदार की रहेगी, यहाँ के कॉर्पोरेटर की रहेगी। ये जो ग्रिल लगी थी, जो साफ करने के बहाने वो निकाली गई थी, आज वो निकाली गई तो उसको वापस वहाँ पे लगाना जरूरी है। लगाया ना किसी ने। वही ग्रिल जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है उनके मामा के काका के बंगले में लगी हुई है, मैं आपको पुरावा दूंगा इसके साथ में। आज इसके ऊपर आमदार ध्यान नहीं दे रहे, खासदार ध्यान नहीं दे रहे। वही अगर बीएमसी का एक नाला कोई उठा के एक गरीब आम आदमी लेके जावे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।
ये कोई आदमी जमीन पे थूकता है तो उसको फाइन मारा जाता है 5,000 का 10,000 का। इतना बड़ा जो काम सांसद का फंड है, ये फंड इन्होंने वहां पे लगाया गया। इसकी इंक्वायरी कभी सांसद ने किया नहीं, प्रिया दत्त ने किया नहीं, ना आमदार बाबा सिद्दीकी ने किया। ये काम नगर सेवक के माध्यम से वहां पे किया जाए। मैं आज भी आपको पुरावा दूंगा उसका, मेरे पास एविडेंस है। मैंने इनको सबको दिखाया था, प्रिया दत्त को दिखाया था, मैं बाबा सिद्दीकी साहब को दिखाया था, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर नजरअंदाज कर दिया ताकि इनके लोग जो है, इनके आगे पीछे घूमने वाले, इनको बाजू में सराहना करने के लिए इन्होंने बाजू में रख दिया। आज इनकी बात है ऐसी कि मुझे इस बात की तकलीफ हो रही कि जनता को इसकी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज आप देखिए, वो एक तरफ की मेरी तरफ की चीज गिरी, वो भी हटाने जा रहे थे, लेकिन मैं खड़ा हो गया, यहाँ की गिरी हटाएंगे नहीं कोई, तो वो वहां पे लगी। आज वहां मेरा कार्यालय है, उसके बावजूद सामने का पूरा ग्रिल निकाल के इन्होंने अपने घर में, अपने बंगलों में लगाया गया। गंभीर आरोप लगाया है सिसोदिया साहब ने कि जो एक नगर सेवक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जिस इलाके से चुन कर आता है उस इलाकों में लोगों को होने वाली बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाए, चाहे वह पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वह गटर नालों की समस्या हो, चाहे वह टूटी फूटी सड़कों की बात हो। हर चीज का जो तमाम जो जिम्मेदारी होती है वह एक नगर सेवक या नगर सेविका की होती है। लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाया है, सुन ले, उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र की बतौर सांसद प्रिया दत्त, यदि आपके करकमलों द्वारा यहाँ के गजर बांध के नाले के पास सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया गया था, तो उसके बाद जो ग्रिल वहां लगाए गए थे, आखिर वह ग्रिल कहां गए? वह ग्रिल आसमान खा गया या उसे जमीन निगल गई? और जो आरोप लगाया है सिसोदिया साहब ने, तो उससे ऐसा लगता है कि जिनके ऊपर लोगों की जिम्मेदारी होती है वही कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से जी चुरा रहे हैं। और लेमन न्यूज लगातार ऐसे जी चुराने वालों की पोल खोलेगा, और खास करके सरकारी महकमे में कुंभकर्णी नींद में चिर निद्रा में सो रहे और तमाम अधिकारियों को भी उनकी नींद से जगाने का काम लेमन न्यूज लगातार करता आया है और करता रहेगा। और खास करके जनहितार्थ से जुड़े मुद्दों को समय समय पर हमने लोगों को दिखाया है, और यह एक खुला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे हैं लगातार और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और हम चुनाव से पहले हर संसदीय क्षेत्र का इसी तरह जायजा लेंगे और वहां के सांसद महोदया, चाहे सांसद महोदय हो, उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ गिरी साहब हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आप तो यहाँ पर कई सावन देख चुके हैं, आपकी कई साल यहाँ गुजार चुके हैं, मुझे थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हर 5 साल के दौरान आने वाले चुनाव में जिस तरह से अपना चेहरा दिखाता है लोगों को, क्या जीत के जाने के बाद वह आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न आमदार, न खासदार, न यहाँ का नगर सेवक कोई चेहरा नहीं दिखाता है, किसको कुछ पड़ी नहीं है। आज कितने बार हम लोगों ने बाकायदे राइटिंग में, मैं आज यहाँ पे 72 से रहने वाला यहाँ का रहिवासी हूँ, गजदर बांध का, हनुमान सेवा संघ में। आज हमारे लोग इतने परेशान है, शौचालय की इतनी समस्या है, 500 घर है, 500 प्लस महले, 1000 घर है, 1000 घर में अगर 4 आदमी पकड़े तो कम से कम 3000 होती है। 3000 के लिए ये शौचालय की हालत तो आप देख ही चुके हैं कि क्या हालत है। और रही बात पानी की, पानी सवेरे 6 बजे आता था, इन लोग की मनमर्जी से और इन लोग की दादागिरी से, ये आमदार और खासदार और नगर सेवक के दादागिरी से आज पानी की वो समस्या है कि 9 बजे। आज ये जितने महिलाएं खड़ी हैं, उस हर औरतें जो है कि बंगले में जाके काम करती हैं, अपने बच्चों का पेट भरने का काम करती हैं। आज वो लोग क्या करेंगे? सेठानी वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे भाई हम तुमको काम पे नहीं रखेंगे, तुम लेट क्यों आई? इसलिए आज लोगों की बहुत समस्या है, और ये समस्या के लिए मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ। और 11 चैनल के माध्यम से मैं 11 चैनल का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम गजदर बांध पे आके हम लोगों का जो है कि दर्द सुने और हमारे दर्द में सहभागी रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। दर्द सुनना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इस दर्द को वहां तक ले जाना भी है जहां से इनके दर्द का निवारण हो सके। और खास करके जिस इलाके में हम खड़े हैं, यह मनपा प्रभाग क्रमांक 94 के अंतर्गत आता है, और यहाँ की नगर सेविका कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की सुनीता बावेकर हैं। और बात की जाए, यह बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सांता क्रूज का गजदर बांध। यहाँ से कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी साहब हैं। और बात की जाए तो यह उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से सांसद महोदया कांग्रेस की प्रिया दत्त हैं। हम महिलाओं के पास जाएंगे, महिलाओं से यह पूछने की कोशिश करते हैं कि वह अपना कैसे जीवन यापन करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? आपका नाम? मैं बीना गिरी बोल रही हूँ। यहाँ पे पब्लिक को बहुत तकलीफ है, पानी से लेके शौचालय से लेके हर तरह की तकलीफें उठा रहे हैं और कोई ध्यान देता नहीं है। और यहाँ पे अपने परिवार के साथ कैसे रहते हो इस गंदगी में आप?
कि मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा ना, रहना ही पड़ेगा, नहीं क्या रहेंगे तो करें? किधर जाएंगे? कहाँ आपसे अगर जानना चाहता हूँ आपका नाम। अनुसया। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत अगर है किसी चीज की तो किस चीज की है? गंदगी, पानी और शौचालय। सब लोग आते हैं, बोले हाँ करके जाएंगे, लेकिन कोई आता ही नहीं है। नारियल तोड़ देते चले जाते, वापस कोई आता ही नहीं देखने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ की जो सांसद हैं उनको कभी आपने देखा है, जो खासदार हैं? प्रिया दत्त को आप जानते हैं? नहीं, कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता आता है, कोई भी नहीं आता है इधर, तो कोई भी नहीं और आता जो है। गंदगी की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या बीएमसी के कर्मचारी आते हैं यहाँ पे साफ सफाई के लिए? आते हैं, नहीं आते, मन मर्जी से आते हैं, नहीं आते। माता जी, आपका नाम जानना चाहता हूँ। बानो सैयद हुसैन। कितने सालों से आप रहते हो यहाँ पे? मेरा जिंदगी गई इधर, मेरा बच्चा छोटे छोटे मैं लेके आई थी, आज बुढ़ी हो गई, नहीं बोलेगा 40 साल के ऊपर हो गया। आपने यहाँ पर कई साल गुजारे हैं, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये नाले में गिर गए थे। इधर कुछ भी नहीं था, गटर था खाली, इधर ऐसा पानी भरते थे, हम लोग झोपड़ा बना बना के ऊपर रहते थे, कोई झोपड़ा नहीं था। और बिहारी गली नहीं थी, वो लाइन भी नहीं थी, खाली उधर थोड़े झोपड़े थे, हम लोग इधर ऐसे जिंदगी निकाले। यहाँ पे कोई साफ सफाई करने के लिए समय समय पे नहीं आता? कोई नहीं बाबा, कोई सफाई नहीं करने आता, कोई कुछ करने नहीं आता। चुनाव में तो वोट देते हैं ना आप? हाँ, मेरा वोट है। आपका वोट हाँ, है? जवानी से लेके बुढ़ा तक वोट है तो मेरा। जवानी से लेके बुढ़ापे तक का आपका वोट है, तो जब वोट लेने के लिए जो नेता यहाँ आता है वो क्या बोले? आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कई साल गुजारे हैं, पहले वो किस तरीके से बात करते हैं लोगों से और बाद में क्या होता है? ये बनाएंगे, गली बनाएंगे, संडास बनाएंगे, पानी का नल देंगे। आज तक जिंदगी में पानी का नल नहीं दिए और न कुछ बनाए, कुछ भी नहीं, कुछ नाले में गिरी थी। जाहिर सी बात है। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे? मीना नाम है मेरा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? अरे मेरी मम्मी नाले में गिर गई थी, वहाँ पे वो लोग ने कुछ लगाया नहीं है, कुछ मतलब लगाया नहीं। जैसे अरुण भाई बोल रहे हैं तो वो गिर गई थी, अरुण भाई ने इनको दबे भी किए, कोई कांग्रेस वाला, कोई यहाँ का नगर सेवक कोई पूछे नहीं है, क्योंकि हमारा झोपड़ा टूटा तो हमको गिनती में ले रहे ही नहीं है लोग कुछ भी। तो ये गिरी थी, यही करे सब खर्चा। ये एक सीनियर सिटीजन महिला है और यह महिला खुद उस नाले में गिरकर उसकी भुक्तभोगी रह चुकी हैं और खास करके वह तमाम जनप्रतिनिधि एक बार इनके तरफ जरूर देखे, चूंकि समय समय पर जो महाराष्ट्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता है, वह सीनियर सिटीजन अपने परिवार के साथ किस तरह से जीवन यापन करता है, इसका अंदाजा इस समंदर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। और खास करके सिसोदकर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर जो गंदगी हम देख रहे हैं, जो नाला हम देख रहे हैं, इस नाले के फलस्वरूप जो भी जनप्रतिनिधि है उसका निधि तो पास होता होगा? देखो, अभी फलस्वरूप की बात करें तो यहाँ पे इतनी तकलीफ है कि उसको गिनना भी मुश्किल है। खुशियाँ एक बताओ कि हमारे लिए किया, अगर एक गली का काम किया, 10 गली का काम ले रहे, एक गली का किया तो 9 गली को बाकायदा बाहर कर दिया। बस आएंगे, थोड़ा टुकड़ा काम करेंगे और निकल जाएंगे। जैसे कि थोड़ा काम किया, बोला वो ये काम किया, ये टेंडर पास हुआ था, तो बाकी फंड दिया गया। नगर सेवक को 60 लाख मिलता है साल का, 60 लाख का, और आमदार को तो आपको मालूम है 2 करोड़ के, अभी इलेक्शन आए तो 5 करोड़ 10 करोड़ इतना मिलता। तो ये निधि जाता कहाँ पे? इनका निधि खाली जो गांव से लोग आ रहे उनको खाली वो बड़ी बड़ी बालवाड़ियां बना के देंगे, बस वो जनमत हासिल करने मिला के जनमत हासिल करने के लिए लोगों को बसाने की कवायद है। लेकिन उनकी बात की जाए बुनियादी सुविधाओं की तो उससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। रफत हुसैन साहब हमारे सामने हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। रफत साहब, कहा जाता है कि सांता क्रूज मुंबई की धड़कन कही जाती है, लेकिन जो मंजर दिख रहा है, शौचालय के दरवाजे नदारद हैं, गटर और नालों के जो सपोर्टिंग के लिए जो ग्रिल लगा होता है कि ताकि कोई इसमें गिर न सके, वह भी नदारद है। क्या कहेंगे आप? कहने को तो अभी कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि सांता क्रूज के अंदर 2 फीलिंग है। गरीब जनता के लिए फीलिंग अलग है और जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनकी फीलिंग अलग है। गरीब जनता जो झोपड़े में रहती है, वहाँ बीएमसी के ऑफिसर खुद बोलते हैं कि एक घर से 20-20 रुपए उनसे निकाला जाता है, सिर्फ इसलिए कि भाई कचरा निकाल के, वो जो बीएमसी के लोग आते हैं वो कचरा निकालने का जो काम करते हैं, हर घर से 20 रुपए निकाला जाता है। और इसका उलट देखिए, किसी भी बिल्डिंग में जाइए आप, बिल्डिंग की समस्या भी बीएमसी जाती है वहाँ पर, लेकिन बीएमसी जाके किसी भी फ्लैट वाले से ये नहीं बोलती कि भाई 20 रुपए दो। तो 2 कानून हैं हिंदुस्तान में जो बम्बई के अंदर चल रहे हैं। एक चीज़ खास तौर से मैं आपको इशारा देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, खास तौर से खासदार साहब जो हमारी प्रिया दत्त जी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ से 90 से 95% वोट उनको ही जाता है। अगर वो अपनी सीट को बचाना चाहते हैं तो कम से कम पिछले 10 साल से वो यहाँ एमपी हैं,
अब तो थोड़ा सा काम करें, 6 महीना रह गया है, दिल पर जान लें इस गंदगी को देख के, किसी की बातों को ना सुने। कम से कम अगर लेमन चैनल पर उन्होंने इस गंदगी को देखा हो तो अपनी नैतिकता को मानते हुए उनको अपने अंदर खुद झांक के देखेंगी तो शर्म आएगी कि मेरे एरिया के अंदर, क्योंकि हमारे एरिया की वो राजकुमारी हैं, हमारे एरिया के अंदर इतनी गंदगी है तो शायद उनको शर्म आना चाहिए और खुद निकलकर घर से ना दिल्ली जाके सबसे पहले यहाँ की समस्या दूर करना चाहिए। और दूसरी बात, पानी की प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी समस्या है कि एक गिलास अगर पानी आप लेंगे, यकीन मानिए उसके अंदर बहुत सारी बांस आती है, गंदगी है, कीड़े हैं। सांसद महोदया के बारे में बताया, हमने देखा है कि स्कूली बच्चों के साथ वह साफ सफाई अभियान छेड़ती हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं आती है? असल में उनको टीवी चैनल पर दिखाना होता है दिल्ली गवर्नमेंट को कि मैं एमपी हूँ और मैं देखो काम कर रही हूँ। वो नेशनल चैनल को बुला के वो सिर्फ एक ड्रामा होता है, ड्रामे के अलावा कुछ नहीं। अगर जनहित का काम करना है तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। जो 5 साल में आप आके एक वोट आप किसी से लेते हो तो उस वोट में हम वोट देने को मना नहीं करते, लेकिन कम से कम हमारा काम तो करो। जो हम मच्छर की समस्या जो हमारी है, कम से कम बीएमसी एक फोन करके उनको भेजो। तो जब लोक अधिकार एक फोन करके या वार्ड ऑफिसर से मिलके ये काम कर सकता है तो आप तो आमदार हो, आप तो खासदार हो। जाहिर है। और खास करके वो तमाम नेता जो बुलंदी छूने की हसरत तो रखते हैं, आसमान छूने की हसरत तो रखते हैं, लेकिन गुजारिश है उनसे कि वह जमीन ना छोड़ें, क्योंकि जमीन पर रहने वाले उन तमाम लोगों की जो हकीकत है उसे देखने के बाद, जो उनकी बदहाली है उसे देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि यह मुंबई है। और खास करके यदि यह हाल ऐसा ही रहा तो क्या आने वाले दिनों में यह आर्थिक राजधानी मुंबई शंघाई बन पाएगी? यह सवाल बेहद गंभीर है। हमारे साथ लगातार गिरी साहब, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। हमने देखा इसे टूटे फूटे शौचालय के बगल में एक पत्रा से घेरा नुमा एक ऑफिस है, किस तरह की ऑफिस है ये? ऑफिस महानगर पालिका हमारे प्रिया दत्त के माध्यम से कचरा साफ करने के लिए बनाया गया है, मगर कचरे का तो अंबार वैसे ही रहता है। अब ये कुछ दिन में कचरे का ये बनाया गया है और बाद में कब्जा भी हो जाएगा। हम अपने तमाम दर्शकों को काफी करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं, और खास करके यह जो यहाँ से दूषित पूरी तरीके से ये खाड़ी जो दिखाई दे रहा है, खाड़ी में कचरे दिखाई दिए जा सकते हैं, और इस खाड़ी से लग के ही यह टूटा फूटा शौचालय है। और इस शौचालय को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब से यह बना है तब से उसके बाद इसका मरम्मत कार्य आज तक नहीं हो पाया है। इस शौचालय में जो दरवाजे हैं वह पूरी तरीके से नदारद हैं। किस तरह लोग शौच के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे, यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके इस शौचालय के बगल में यह स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई का नारा देने वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका, और उस महानगर पालिका द्वारा यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के तहत इस पत्रानुमा इस ऑफिस को बनाया गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई यहाँ कैसे होती होगी और कितने अच्छे तरीके से होती होगी। और खास करके गजदर बांध की जो जनता है वह गंदगी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, शब्द नहीं है उनके पास। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जी जी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं और मुझे हंसी भी आती है और दिल खोल के मैं हंसना भी चाहता हूं कि देखिए यहाँ की एमपी, यहाँ के आमदार कैसे बढ़िया जगहों पर रहते हैं, और यहाँ पर गरीब बस्ती के लिए संगई जैसा ऑफिस बनाया है। ये देखकर मजाक नहीं है क्या? जाहिर है काफी हास्यास्पद लगता है। और खास करके वह तमाम लोग जो वातानुकूलित चमचमाती कारों में घूमते हैं, आलीशान गगनचुंबी इमारतों में गुजर बसर करते हैं अपने परिवार के साथ, क्या उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश की कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले एक आम मुंबई करके घर का चूल्हा सुबह जलता है तो क्या शाम को जल पाएगा भी कि नहीं? यह उसमें लगे रहते हैं, रोजी रोजगार में जुड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके यहाँ से जीत के जाने वाला जो आमदार है, जो खासदार है, वह कैसे अपना जीवन यापन करता है। और जी मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया ऑफिस के बारे में संगाई बनाने की बात कर रहे हैं। आज खासदार उनका है, आमदार उनका है, कॉर्पोरेशन उनका है। आज जो यहाँ से कचरा जमा करने के लिए 9 आदमी, मैंने जैसे कहा गया कि यहाँ से संस्था के लोग हैं, तो उनको हमारी सांसद जो प्रिया दत्त जी है, मैं उनको यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आप आते हो तो जैसे कि इन्होंने कहा रफत भाई ने कि सांसद में उधर दिल्ली में दिखाना पड़ता हम क्या काम कर रहे हैं। आज स्कूली बच्चों को लेके साफ सफाई का अभियान चालू करते तो आपके कॉर्पोरेशन में 9 बीएमसी के माध्यम से 9
संस्था के कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पगार दिया, वो कहाँ गए? उनको वहाँ पे उनको क्यों नहीं यूज किया जाता है? उनको खाली 9 आदमी रहते हैं, उसमें से 4 आदमी काम करते हैं, 5 आदमी ऐसे मुफ्त का पगार। यही तो सरकारी भ्रष्ट है। और ये सरकार कांग्रेस को अभी सब जनता दिखाएंगी भ्रष्टाचार क्या होता है। और इस इलेक्शन में ये आमदार की इलेक्शन नहीं है, खासदार का पहला इलेक्शन है। इनको दिल्ली की सरकार में किसी को बिठाना है और किसी को नहीं बिठाना है, ये जनता तय करेगी। आपको अभी किसी के घर पे जाओगे ना, जब आप वोट मांगने के लिए कि हमें वोट दो, हम आपकी, मैं तो बोलता हूँ 10 साहब की बहुत याद में मैं उनका एक तहजील से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 साहब के ऊपर प्यार करने वाले हम लोग हैं। आज भी हम 10 साहब को प्यार करते, आज भी उनको याद करते, लेकिन 10 साहब की खूबी प्रिया दत्त में बिल्कुल नहीं है। जाहिर है सुनील दत्त, जिसे विश्व शांति दूत की एक उपमा दी गई थी, और उनके संसदीय क्षेत्र में हमने जहां जहां का जायजा लिया है, तमाम लोग आज भी सुनील दत्त साहब, स्वर्गीय सुनील दत्त साहब की सराहना करने से चूकते नहीं है। लेकिन क्या जो उनके अंदर जो खूबियां थी, क्या वह खूबियां उनकी सुपुत्री प्रिया दत्त के अंदर है? यह लोग जो है साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग जुड़ रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? जगदम्बा यादव। और अभी तो आपने देखा ही है कि यहाँ पर कितने प्रॉब्लम्स है। और लेकिन परसों हमारे गली में नगर सेवक के पति महोदय आए थे। उन्होंने कहा कि हमें साल का सिर्फ 60 लाख का फंड मिलता है, और 60 लाख के अंदर हम हमारी गली है 300 फुट की, उसको हम कैसे बनाएंगे? 9 लाख रुपया उसके लिए कैसे खर्चा कर सकते हैं? बाकी लोगों के लिए क्या करेंगे? तो और उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ। तो समाज सेवक कैसे? वैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि ये ग्रिल लगा के अपने घर पे लगा के आए सिटकोली में, शायद मैं भी आपके साथ गया था, देख के आया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं 20 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था। हाँ, 20 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था। मेरा पेपर उनके पास गया डल के, इसमें तो बोले इसको निकाल के फेंक दो, ये आदमी का मैं काम नहीं करूँगा। एरिया चेंज होने से कार्यकर्ता नहीं चेंज होते, कार्यकर्ता वही रहते हैं। जाहिर है नेताओं का जो एरिया है, यदि वह चेंज हो जाए तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कार्यकर्ता भी चेंज हो जाए। और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं, उनके जहन में कई सवाल हैं, और खास करके चुनाव के दौरान जीत हासिल करने वाली वह तमाम राजनीतिक दल की पार्टियां और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी यह एक प्रकार से सबक होनी चाहिए। चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने यह कह दिया है कि आने वाले चुनाव में जिस युद्ध स्तर पर आप जीत हासिल करने का मंसूबा बनाए हैं, शायद वह कहीं सपने न रह जाएं, और वह सपना कांच के घड़े की तरह टूट जाएगा, कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ जी, आपका नाम? जी, मेरा दुर्गा बसेल है। मैं यहाँ पे शिव दर्शन गली में रहता हूँ। यहाँ पे 1990 से मैं यहाँ पे रहता हूँ सर। तो 1990 से यहाँ पे रहता हूँ, और यहाँ के जो हालात हैं बहुत करीब से जानता हूँ। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ती गई और लोगों के वोट संख्या बढ़ते गए, पर नेताओं की नज़र खाली वोट बैंक पे ही रही, पर मूलभूत जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, यहाँ को रहवासी मिलनी चाहिए, वो कहीं से भी नज़र नहीं आता है। जी बिल्कुल। और खास करके महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आघाड़ी सरकार की पैठ है। दूसरी तरफ बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहे जाने वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का परचम पिछले 25 सालों से लहरा रहा है। लेकिन मुंबई की जो जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, वह कैसे अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती है, कैसे 2 जून की रोटी के लिए कैसे सशक्त रूप में अथक प्रयास और कड़े संघर्ष के तहत मेहनत करती है, यह किसी से छुपा नहीं है। और खास करके लेमन न्यूज उन तमाम दर्शकों को अपने इस मंच पर आमंत्रित करता है जिसके जहन में इस तरह के कई सवालात हैं। यदि आपके सामने भी इस तरह की समस्याएं हैं, यदि आपके इलाके में भी भ्रष्टाचार का ताना बाना कहीं बुना जा रहा हो, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे जिनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाएं। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश कोचरेकर। आज भविष्यवाणी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित